तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरकिरत और आप देख रहे हैं टेक आई की। आपका स्वागत है इस चैनल पे। तो दोस्तों, इतने दिनों के बाद आज हम दोबारा से आपके लिए नई वीडियो लेके आए हैं, जिसके अंदर आज हम बात करेंगे कि अनलिमिटेड इंटरनेट कैसे एक्सेस किया जाए। अब आप अपने आईएसपी को, यानी कि कोई भी जो कंपनी है जिससे आप इंटरनेट लेते हो, उससे आप मंथली पे करते हो, फिर आपको इंटरनेट मिलता है। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अनलिमिटेड इंटरनेट कैसे एक्सेस करेंगे, और साथ ही में ये भी जानेंगे कि जो आईएसपी होता है उसे इंटरनेट कैसे मिलता है, और इसके बारे में और भी बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखते रहना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। तो सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं कि इंटरनेट क्या होता है ना। तो इंटरनेट यानी कि बिटवीन नेटवर्क, इंटर यानी कि बिटवीन और नेट यानी कि नेटवर्क। तो बिटवीन नेटवर्क हम सभी को ये लगता है कि जो इंटरनेट है वो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, वेब पेजेस हैं और ऑनलाइन डेटा है, लेकिन वो सब वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर आता है। लेकिन जो इंटरनेट है वो बिटवीन नेटवर्क है, यानी कि दो नेटवर्क्स के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, जो कनेक्शन है दो नेटवर्क्स के बीच में, उसे हम इंटरनेट कहते हैं। यानी कि जो इंटरनेट है अब वो एक कनेक्शन है, वे ऑफ कम्युनिकेशन है, ना कि जो ऑनलाइन कंटेंट है। ऑनलाइन कंटेंट वो सारा वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर है, और जो इंटरनेट है वो एक रास्ता है उस कंटेंट तक जाने के लिए, यानी कि ये एक कनेक्शन है। तो अब हमें समझ आ चुका है कि असली मतलब क्या होता है इंटरनेट का। अब ये जानते हैं कि जो हमारा आईएसपी है उस तक इंटरनेट कैसे पहुंचता है और वो हमें आगे कैसे ट्रांसफ़र करता है। देखिए, हम सबको ये लगता है कि इंटरनेट पानी की तरह है, कि कोई इंटरनेट का सोर्स होगा, वहाँ से इंटरनेट आ रहा है, फिर जैसे प्रोडक्शन हो रही है इंटरनेट की, फिर होलसेलर आ रहे हैं, फिर रिटेलर आ रहे हैं और फिर हम कंज्यूमर आ रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। हम सबको ये लगता है कि पानी की तरह, जैसे ग्लेशियर्स होते हैं, ग्लेशियर्स में से बड़ी बड़ी रिवर्स आती हैं, फिर छोटे कैनाल्स आते हैं और फिर हमारे घर पर पानी पहुंचता है पाइप्स के थ्रू। ऐसा नहीं होता है। आईएसपी को इंटरनेट कैसे मिलता है? इंटरनेट का कोई ऐसा सोर्स नहीं है जहाँ से इंटरनेट की प्रोडक्शन हो रही है और इंटरनेट हमें सप्लाई किया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंटरनेट कनेक्शन है। इंटरनेट किसी एक इंसान का नहीं है जो कि प्रोड्यूस कर रहा है और हमें सप्लाई कर रहा है। इंटरनेट सभी वर्ल्ड के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो जब आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं तो वो इंटरनेट बन जाता है। जब हम अपने सभी कंप्यूटर्स को, जितने भी वर्ल्ड के अंदर कंप्यूटर्स या फिर डिवाइसेस हैं, उनको अगर ऑफलाइन कर दें, उनको बंद कर दें, तो इंटरनेट ख़त्म हो जाएगा। वो सारा कनेक्शन टूट जाएगा, फिर इंटरनेट ख़त्म हो जाएगा। तो अब आईएसपी को इंटरनेट कहाँ से मिलता है? देखिए, आईएसपी को बल्क प्रोवाइडर्स पीछे से उन्हें देते हैं इंटरनेट, लेकिन जो बल्क प्रोवाइडर्स हैं उन्हें भी कहाँ से मिलता है? तो ऐसे में जो हमारे आईएसपी होते हैं, जैसे कि एयरटेल, बीएसएनएल, जो हमें वाईफाई प्रोवाइड करते हैं, तो ये टीयर 3 के अंदर आते हैं। ये टीयर 3 प्रोवाइडर्स होते हैं जो कि कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद आता है टीयर 2 प्रोवाइडर्स, जो कि हमारे आईएसपीज़ को, यानी कि टीयर 3 प्रोवाइडर्स को इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। अब टीयर 2 को कहाँ से मिलता है? टीयर 1 से। तो टीयर 1 अब ऐसा नहीं है कि वो प्रोडक्शन कर रहे हैं। अब देखिए, इंडिया के अंदर टीयर 1 कंपनी है टाटा की, वो पूरे इंडिया के अंदर इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। अमेरिका के अंदर भी अलग कंपनी है, यूरोप के अंदर भी अलग कंपनी है, और ऐसे ही दुनिया में काफ़ी सारी अलग अलग टीयर 1 कंपनीज होती हैं जिनके पास बहुत बड़े बड़े नेटवर्क्स होते हैं। और फिर जब वो सारे नेटवर्क्स आपस में कनेक्ट होते हैं तो इंटरनेट बन जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इंटरनेट क्या होता है? बिटवीन नेटवर्क। अब हमारे पास इंडिया के अंदर टाटा का नेटवर्क है, अमेरिका के अंदर कोई और नेटवर्क है, यूरोप के अंदर कोई और है, चाइना के अंदर कोई और है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई और है। जब ये सभी नेटवर्क्स, बड़े बड़े नेटवर्क्स, टीयर 1 नेटवर्क्स जो होते हैं, जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो इंटरनेट क्रिएट हो जाता है। और जो हमारे टीयर 2 और टीयर 3 होते हैं, ये जो छोटे नेटवर्क्स होते हैं, ये टीयर 1 नेटवर्क से पैसे देके इंटरनेट परचेज़ करते हैं और फिर हमें आगे ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन जो टीयर 1 होते हैं ये आपस में पीयरिंग करते हैं, यानी कि अब देखिए, इंडिया के अंदर टाटा है और अमेरिका के अंदर कोई और कंपनी है, तो दोनों अपना डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो जो टाटा कंपनी है वो अमेरिका के अंदर डाटा भेज भी रही है और उनसे डाटा ले भी रही है, और ऐसे ही अमेरिका के अंदर जो कंपनी है वो भी डाटा ले रही है और भेज रही है। तो ऐसे में इन दोनों कंपनियों के अंदर पैसे का कोई लेन देन नहीं होता, सिर्फ डाटा ट्रांसफ़र होता है। तो टीयर 1 कंपनीज़ के लिए जो इंटरनेट होता है वो फ्री होता है, लेकिन जो टीयर 2 और टीयर 3 होते हैं वो पेड सर्विस लेते हैं। तो अब तक आपको ये तो समझ आ चुका होगा कि इंटरनेट कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि एक सोर्स से आती है। इंटरनेट सभी कनेक्शंस को मिला के बनती है। तो अब बात आती है कि अनलिमिटेड इंटरनेट हम कैसे लें।
हमें कैसे इंटरनेट मिले। तो इसके लिए आपको फ्री तो देखिए इम्पॉसिबल है, लेकिन कुछ खर्चा होगा, उसके बाद आपको बहुत सारा इंटरनेट मिलेगा, यानी कि अनलिमिटेड होगा। लेकिन ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपके लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है, आपका बहुत सारा खर्चा हो जाएगा। लेकिन अगर आप कोई बहुत बड़ी कंपनी खड़ा करना चाहते हैं या फिर आपका बहुत बड़ा कनेक्शन या फिर नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो आपके लिए काफ़ी बढ़िया है। तो देखिए, इसके लिए आपको सर्वर चाहिए होगा, डीएनएस सर्वर चाहिए होगा, आईपी एड्रेस चाहिए होगी और टेक्निकल इन्फॉर्मेशन या फिर टेक्निकल नॉलेज चाहिए होगी। तो आपको एक सर्वर चाहिए होगा जो कि आपको इंटरनेट से कनेक्ट करेगा, और उसके बाद आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि उसे कैसे कन्फिगर करना है। और उसके बाद आपको और काफ़ी सारी वायर्स वगैरह चाहिए होगी जिसके साथ आप अपना नेटवर्क क्रिएट करोगे। और उसके बाद आपको एक स्टैटिक आईपी एड्रेस चाहिए होगी। काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि आईपी एड्रेस सेल करती हैं। इंडिया के अंदर भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी आईपी एड्रेस सेल करती है, लेकिन आपको एक आईपी एड्रेस शायद ही मिले, आपको काफ़ी सारी बल्क में आईपी एड्रेसेस खरीदनी पड़ती हैं ऑर्गेनाइजेशन से। उसके बाद आपको डीएनएस सर्वर चाहिए होगा जो कि आपका आईपी एड्रेस को आपकी वेबसाइट से या फिर आपके नेटवर्क से रिजॉल्व करेगा। उसके बाद आपको उसकी मेंटेनेंस वगैरह, क्योंकि इतना बड़ा नेटवर्क, इतने सारे सर्वर्स होंगे तो अनलिमिटेड डाटा तो आपको मिल जाएगा, लेकिन उसकी मेंटेनेंस काफ़ी हाई होगी। तो ये एक बड़े बिज़नेस के लिए या फिर बड़े नेटवर्क के लिए ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल हैं तो ये बिल्कुल भी वाइबल नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चल चुका होगा कि अनलिमिटेड इंटरनेट कैसे एक्सेस कर सकते हैं, और आपको ये भी पता चल चुका होगा कि इंटरनेट का कोई सोर्स नहीं है, इंटरनेट कहीं से प्रोड्यूस नहीं होता है, इंटरनेट सभी कनेक्शंस को मिला के बनता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी और आपको नया कुछ जानने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। हम आपके लिए इस वीडियो चलाते रहेंगे और आपका नेट पैक खर्च होते रहेंगे। धन्यवाद।